दोस्तों, इस दुनिया में आज कोई फिर भी मैं किसी का आपके लिए अपना ज्ञान नहीं से है। भरी एक कहानी लेकर आया अगर हूँ। आपको भी लगता है ये कि कहानी इस है दुनिया में गौतम सब बुद्ध कोई और अपना एक है, दुखी तो आप भिखारी के बिल्कुल बीच गलत की हो, बुद्ध क्योंकि मोरल जब स्टोरी आपको उन जिससे लोगों जीवन की का जरूरत बहुत पड़ेगी अच्छा ज्ञान तो मिलता कोई भी है। साथ नहीं देगा। एक बार ये महात्मा एक बुद्ध कड़वा एक सच है। गांव में अपने शिष्यों सहित घने आप पेड़ लोग की इसे छाव के जितना नीचे जल्दी बैठे अपने थे। दिमाग में बैठा लो, आसपास के उतना ही गांवों से आप लोग बहुत के से लिए लोग अच्छा अपनी होगा। मानसिक समस्याएं लेकर नॉइस। महात्मा बुद्ध के तो पास चलिए आ रहे थे। दोस्तों, आज की इस महात्मा बौद्ध बुद्ध उन कहानी के सबकी जरिए पता मानसिक करते हैं परेशानियों कि का सच में समाधान कोई भी देते। अपना है भी या नहीं। सब लोग खुशी खुशी आप अपनी लोग इस समस्याओं का कहानी में समाधान हमारे पाकर साथ वहां अंत से तक लौट बने रहे रहे, थे, क्योंकि वहीं आधा से कुछ अधूरा दूर ज्ञान बैठा विष के लोगों समान को होता बुद्ध के है। पास जाते देख एक तो दुखी चलिए भिखारी बिना समय अपने बर्बाद भाग्य को किए कोसता कहानी हुआ को यही शुरू सोचने करते हैं लगा। पर वीडियो में कि आगे अभी बढ़ने कुछ से देर पहले यदि तो ये आप भी लोग दुखी भगवान मन से गौतम मुंह बुद्ध के लटकाए सच्चे उन भक्त हैं महात्मा के तो पास इस गए वीडियो थे। को लाइक करके कमेंट और बॉक्स अब में नमो बुद्धाएं इतना जरूर खुश लिख होकर देना। कैसे और वापस दोस्तों, लौट यदि रहे आपने हैं? अभी तक हमारे चैनल नरवाल आखिर माजरा क्या मोटिवेशनल है, को जरा मैं सब्सक्राइब भी नहीं जाकर किया है देखूं कि तो वो चैनल को महात्मा भी ऐसा सब्सक्राइब कौन कर सा लेना। खजाना नॉइस बांट रहा है इन लोगों ताकि को आने वे वाली इतने वीडियो प्रसन्न सबसे हुए कि पहले उनके आपको चेहरे मिल लाल पाए। हो गए। तो चलिए जब वो आज की प्रेरणादायक प्रेरणादायक बौद्ध बौद्ध कहानी को तो शुरू उसने करते हैं। देखा कि ये महात्मा तो लोगों बहुत को पुराने प्रवचन समय देकर की बात लोगों है। के दुख का निवारण कर रहे हैं। एक गांव में एक दुखी परिवार यह रहता देखकर था। भिखारी के मन में भी उस तीव्र परिवार में इच्छा हुई 7 कि क्यों लड़के न मैं और भी एक इन लड़की थी। महात्मा को अपना दुख उन बताऊं। 8 के मुझे माता भी पिता अपने जल्दी दुख ही का गुजर गए समाधान थे। अवश्य मिलेगा, बस फिर क्या नॉइस। था। तो बच्चों ने भी समाधान पाने जल्दी की ही लालसा अपनी लिए अपनी भिखारी जिम्मेदारियां महात्मा समझ ली बुद्ध थी। के सामने शुरू में पहुंचा सबको और गुजारा हाथ करने में जोड़कर काफी प्रणाम परेशानी करते हुए हुई बोला, थी, लेकिन हे समय के महात्मा चलते बुद्ध, सब कुछ उन्हें आसान मैं भी लगने लगा लोगों की था। मदद करना चाहता हूँ। अब उन्होंने माँ बाप के मुझे बिना लोगों जीना की सीख मदद लिया करने था। की बहुत इच्छा है, वह 7 लेकिन मैं भाई और कैसे एक मदद कर बहन सकता इस हूँ? गांव में बड़े प्यार से मैं बहुत मिलजुल कर गरीब रहते हूँ। थे। मेरे दिन पास निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मारकर लाते थे। वह 7 भाई जो भी चीज लाते थे, बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी जब वह सब्जी बनाने के लिए उस सब्जी को काट रही थी। नॉइस। तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने ये सोचा कि अपने भाइयों को ये बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपाकर रखना। जमे उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछ देते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा कि दीवार पर खून को पोंछना ठीक नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून पोंछा हुआ है तो वह मुझसे अवश्य पूछेंगे और फिर मुझे बताना पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी सब्जी में